Assalamu alaikum. Hello students, welcome back to Nisa Academy. I hope you are doing good. So हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 मैथ सेट्स एक्सरसाइज 1.4 प्रीवियस बेसिक्स एंड सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर वो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। और हाँ, प्लीज़ गोवा बोर्ड के ग्रुप में आप प्लीज़ ऐड हो जाइए ताकि गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो भी हैं उनको बेनिफिट हो, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी और स्टूडेंट्स से भी कि अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज उसमें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी स्ट्रीम को लेकर, तो किसी को स्टूडेंट्स को जो हेल्प बेनिफिट हो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। तो और वो शेयर भी कीजिए वो ग्रुप, ठीक है। सो चलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एक्सरसाइज 1.4 है। द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमें यूनियन का मतलब क्या है? यस, टुगेदर ना, यानी कि एक दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एक साथ रिपीट नहीं करने हैं पर। सो एक्स यूनियन हम क्या करेंगे? वाई। सो क्या आ जाएगा? देखिए 1, ये 1 3 5 1 2 3, तो हम सारे लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे, 2 3 5। याद रखिए रिपीट नहीं करना है। 3 2 बार है तो मैं 3 2 बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। 1 2 बार है तो मैं 1 2 बार नहीं लिखूंगी। देन सेकेंड वन, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है? देखिए ए है, उसमें ई है, आई है, ओ है, यू है, वहाँ से बी सी, ठीक है। सो ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे। अब देखिए ऑर्डर डजेंट मैटर, आप किसी भी ऑर्डर में, जैसे कि उसके पहले, इसके पहले, ठीक है, ऐसे कैसे भी लिखिए, डजेंट मैटर, डोंट वरी। सो ऑर्डर डजेंट मैटर, बस रिपीट मत कीजिए। देन सबसे पहले सेट लिखते हैं। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सो नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो कौन कौन से आएंगे? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन। बहुत है ना, इनफाइनाइट है मल्टीपल्स। और बी का सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 5। लेस देन 6 का है ना, ठीक है। इक्वल टू का होता तो हम 6 ले लेते। सो नेचुरल नंबर लेस देन 6 ये आ जाएगा। अब हम ए यूनियन बी लिखते हैं। सो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब 6 यहाँ से होंगे, ये देखिए 3 तक, तो 3 तो नहीं, फिर से हम रिपीट करेंगे। 6 होगा, 9 होगा, 12 एंड सो ऑन, राइट। सो इसका मतलब ये सारे आ जाएंगे इसमें, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वन। देखिए क्या है? सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अब इसके इंटरवल का मतलब आपको पता है ना। देखिए सिर्फ लेस देन यानी कि 1 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे 6 इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर है, तो ए का सेट कैसे होगा? यस, कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी का सेट ये देखिए 6 इज लेस देन एक्स लेस देन, यानी कि दोनों ही नहीं है, बीच में के नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बी का सेट कैसे होगा? 7 8 9। 6 और 10 नहीं होंगे उसमें, ठीक है, ओपन इंटरवल है वो, आप देख सकते हैं। सो ए यूनियन बी अब हम लिखेंगे। सो कौन? ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे उसके ए यूनियन बी में आ जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट देखिए 1 2 3 और एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली क्या होगा? ए यूनियन 5 क्या होता है? ए यूनियन, अब यहाँ पे बी है ना, बी यानी एम्प्टी सेट है, तो ए यूनियन एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है? ए होता है। फिर भी हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, जो कि आपका ए ही है, ओके। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी सी ए सबसेट ऑफ बी। सो यस, आप देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। सो यस, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ए एंड बी पूछा है उन्होंने, सो चलिए निकालते हैं। ए एंड बी क्या होगा? यस, ए बी सी, राइट। अब अगर देखेंगे तो ए एंड बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी, राइट। देखिए वही क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच डेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी क्या होता है?
यस इट इज़ बी। आप देख सकते हैं। अगर उल्टा हो तो ये आप बता सकते हैं, बी अगर सबसेट हो ए का, यानी कि बी अगर मान लीजिए बी हो 1 2, ठीक है, ए हो 1 2 मान लीजिए 3 and 4, तो अब यहाँ पे देखिए बी सबसेट है ए का, तो ए एंड बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4, यानी कि कौन, ए, राइट। इसका मतलब अगर बी ए का सबसेट हो तो ए यूनियन बी की वैल्यू कौन आएगी, ए आएगी। और अगर ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी की वैल्यू कौन होगी, बी होगी। ऑब्वियसली तो लार्जेस्ट सेट ही होगा, क्योंकि जब हम यूनियन लेते हैं ना, राइट। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वन। अब यहाँ पे हम एक एक करके चलिए निकालते हैं, ए एंड बी निकालिए। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए एंड सी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी। अब नेक्स्ट क्या देखिए, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी देखेंगे, यस 3 4 5 6 7 8, रिपीट नहीं करने हैं। बी यूनियन डी देखिए, अब 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कौन है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन, ठीक है, ए बी एंड सी का। तो क्या होगा देखिए 1 2 3 4, यहाँ से कौन होंगे 5 6 7 8, यानी कि कौन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए ए बी और डी का, अब देखिए कौन होंगे 1 2 3 4, यहाँ से 5 6, कौन होगा 7 8 9 10। सो हम ए यूनियन बी यूनियन डी क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी का देखिए कौन हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना इजी। तो जब तीन सेट आते हैं, तीनों सेट आपको एक साथ देखना है, याद रखिए। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए फिर से यूनियन नहीं निकालना है, क्वेश्चन यही है, बस हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन 1 कहा ना उन्होंने, क्वेश्चन 1 तो हमारे ये है, देखिए इंटरसेक्शन हमें निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन हम करते हैं। सो एक्स इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, राइट। अब कॉमन देखिए कौन है यहाँ पे, 1 है 3 है, और कौन है, कोई भी नहीं, राइट। अब सेकेंड की बात करें, अब सेकेंड देखिए, सेकेंड वन ए इंटरसेक्शन बी। अब कौन है कॉमन, यहाँ पे ए है और कोई है, कोई भी नहीं, ठीक है। फिर थर्ड की बात करें, अब ये ए सेट आपको पता है ना, हमने लिखा था तब भी 3 6 9 12 वगैरह वगैरह। एंड बी सेट क्या था आपका, यस बी सेट आपका 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इनमें कॉमन देखिए कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, यस कौन है, 3 है और कोई है नहीं, और कोई भी नहीं। देखिए 6 तो नहीं होगा है ना, बाकी तो कोई होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 तक ही है। फोर्थ की बात करें, अब ए इज़ अ नेचुरल, तो ए सेट क्या था हमारा 1 2, सॉरी नॉट 1 2 से स्टार्ट था ना, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और बी सेट कौन था हमारा, देखिए 7 8 9। अब ए इंटरसेक्शन बी बताइए, यस कोई कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए, एम्प्टी सेट्स। तो इन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स करेंगे, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। और लास्ट देखिए, ये देखिए ए 1 2 3 एंड एम्प्टी है। हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट ही होता है, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्योंकि बी एम्प्टी है, सो ये ऑब्वियसली एम्प्टी हो गया, इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, ओके। सो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी दिया है हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये सारे। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स कौन दिख रहे हैं आपको, 7 9 11, ठीक है। नेक्स्ट बी और सी में कौन है, 11 है एंड 13 है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ए सी डी तीनों को एक साथ देखना है, ठीक है। तीनों में एक साथ कोई है तीनों में,
कुछ भी नहीं। देखिए ए सी डी में तीनों को एक साथ देखिए, अब 3 की बात करें तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है, ठीक है, 9 तीनों में नहीं है और 11 भी तीनों में नहीं है। तो कोई भी ऐसा जो है तीनों में जो कॉमन ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे साथ में लेके इंटरसेक्शन डी, यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, राइट। सो इस तरह से अगर भी आप लिखेंगे तो भी आपको देखिए वही मिलेगा कि ये दोनों का इंटरसेक्शन आप कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट, एम्प्टी ही मिलेगा। सॉरी 11 मिलेगा, देखिए 11 एंड 11 इंटरसेक्शन ये क्या होगा 15, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, या फिर आप एक साथ तीनों ये करेंगे अगर देखेंगे तो भी आपको एम्प्टी ही मिलेगा यहाँ पर। अब ए सी की बात करें तो ए सी में कॉमन कौन है, यस 11 है, ठीक है। और बी और डी की बात करें तो बी और डी में कुछ भी नहीं, दैट इज़ एम्प्टी सेट, ओके। एंड ए इंटरसेक्शन यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी कौन कौन आएंगे देखिए 7 9 11 13 15, करेक्ट। सो 7 9 11 13 15। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखिए कौन कौन है, ए कौन है आपका 3 5 7 9, 3 5 7 9 11 तक है, और यहाँ पे 7 9 11 है। तो इसका मतलब कौन होगा, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होगा इंटरसेक्शन में। चेक कीजिए आप खुद देखिए यहाँ पे 7 9 11 और यहाँ पर भी 7 9 11, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो ये एक तरीका है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आप यहाँ अगर आप करेंगे ऐसे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूट ओवर हम करते हैं ना, जैसे कि ए इंटू बी प्लस सी, हमने देखी थी ये प्रॉपर्टी, तो उसी तरह से है ये। सो ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, उनका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने किया है, देखिए इसका ए इंटरसेक्शन सी, अब ये देखिए ये और ये, इन दोनों में कॉमन कौन है, यस। अगर मैं यूनियन लेना है ना, देखिए इसका आपको यूनियन लेना है, क्या हैगा 7 9 11, वही मिलेगा, राइट। सो ये भी एक तरीका है, ओके। तो आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में कौन है, कोई भी नहीं, यस। सो इसका मतलब ये तो हो गया भाई एम्प्टी सेट। इसको कैसा देखिए, अब हम उस तरीके से करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको, ठीक है, ब्रैकेट में। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 7 9 11, ठीक है। सो 7 9 11, और ए इंटरसेक्शन डी हमारे पास एम्प्टी है, ओके। सो यहाँ पे मैं यूनियन एम्प्टी सेट लूँगी, तो ऑब्वियसली कौन आएगा, यस ये आएगा 7 9 11, करेक्ट, ओके। सो 7 9 11। देन नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमने अब भी निकाला था, देखिए 7 9 11 13, और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे मैं यहीं का लिख लेती हूँ, देखिए 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मैंने यहाँ पे लिखा था 7 9 11 13 15, ठीक है। और अब इनका देखिए कॉमन यहाँ पे, यस कौन होगा, इंटरसेक्शन है ना 7 9 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 10th वन, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन डी मैं लिख लेती हूँ, तो ये यहाँ पे है, ए यूनियन डी में यहाँ पे लिख लेती हूँ, कौन आएंगे 3 5 7 9 11 15 17, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 5 7 9 11 15 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने अब भी लिखा था ना 7 9 11 13 15, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 7 है 9 है 11 है और 15 है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है।
तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, तो ये बहुत ईजी है, आपको बस इंटरसेक्शन इज यूनियन पे ध्यान देना है। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन होता है एंड दिस इज यूनियन। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें सेट्स दिए हैं और हमें वैल्यूज़ निकालनी है, सब फाइंड। तो सबसे पहले हम सेट्स लिख लेते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। तो नेचुरल नंबर है, दूसरा है इवन नेचुरल, थर्ड है ऑड नेचुरल नंबर एंड फोर्थ इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखिए फर्स्ट वाला सेट कैसे होगा, नेचुरल नंबर है तो हमारे 1 2 3 4, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। बी का सेट क्या है, इवन नेचुरल नंबर, सो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। फिर सी का सेट कौन है, सी है हमारा ऑड नेचुरल नंबर, सो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। एंड डी है आपका प्राइम नंबर, सो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, ठीक है, 11 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट। अब एक एक करके निकालें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन कहाँ से होंगे, देखिए 2 होगा, राइट, और कौन होगा, 4 होगा, 6 होगा, फिर अब आगे जब करते जाएंगे तो 8। तो आप देख सकते हैं ये कौन है, फिर से यही सेट है, बी सेट ही है, राइट, इवन नेचुरल नंबर्स का, तो मैं बी लिख सकती हूँ, यस। अब सेकंड की बात करें तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, ठीक है, और मैं थर्ड भी यहाँ पे लिख लेती हूँ, बार बार फिर मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी देखिए यहाँ पे कौन होगा, ए और डी का इंटरसेक्शन, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7। सो आप देख सकते हैं, यस 2 3 5 7, ए और डी 2 3 5 7 से वही हमें मिल रहा है। यस, ए इंटरसेक्शन सी हमें कौन मिल रहा है, आपको कौन मिल रहा है, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी था ना, मैंने 1 नहीं लिया, यस 1 दिस, और कौन 2 तो नहीं होगा, मैंने डी ले लिया, सॉरी, हाँ। सो ओके, ए एंड सी, सो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7। सो इट इज़ द सेम सेट एज सी, राइट। अब ए इंटरसेक्शन डी देखिए, 2 है, 3 है, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, एंड सो ऑन। सो अगेन इट इज़ द सेम सेट एज डी, राइट, सेम है ना, 2 3 5 7। फिर फोर्थ वन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, कौन कौन है, बी इंटरसेक्शन सी है, फिर बी इंटरसेक्शन डी है, एंड द लास्ट सी इंटरसेक्शन डी। ओके, सी इंटरसेक्शन डी। अब आप देख सकते हैं बी और सी में कुछ कॉमन है, 2 4 जी, कुछ भी नहीं है कॉमन, क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है, सो ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट। अब बी और डी में कुछ कॉमन है, यस, सिर्फ 2, राइट, सिर्फ 2, बिकॉज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर सी और डी में कुछ कॉमन है, तो 3 है, राइट, फिर 5 है, 7 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 है, 5 है, 7 होगा, फिर ऑब्वियसली 11 होगा, है ना, अप टू सो ऑन। तो ये सारे कौन है, आप देख सकते हैं ये प्राइम नंबर्स है, लेकिन ऑड प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है ना, अगर 2 होता तो इवन प्राइम हो जाता। तो ये सारे ऑड प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है पर ऑड प्राइम नंबर्स है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन अभी ले लेते हैं इनका, देखिए क्या होगा, 4 5 6। तो ये जो है इंटरसेक्शन है इसका 4, बट तो ऑब्वियसली ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो ही हम कहेंगे वो डिसजॉइंट है, इसका मतलब फर्स्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, इट्स नॉट अ डिसजॉइंट सेट। यस, फिर सेकेंड वन करते हैं। अब देखिए ए ई आई ओ यू एन सी डी एफ में कुछ कॉमन है, कौन है, ई है, राइट, उनका इंटरसेक्शन में ई कॉमन है, इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी, दोनों का मैं लिखूँगी, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आपको लिखना है, देखिए ऐसे ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन इसका लेना है सी डी ई एफ, तो हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स
आर नॉट डिसजॉइंट। इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी हो तो ही वो डिसजॉइंट हम कहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन देखिए क्या है, इवन इंटीजर है एंड दैट इज़ एन ऑड इंटीजर। ऑब्वियसली ये एम्प्टी ही होगा क्योंकि वो इवन इंटीजर्स है, दिस इज़ एन ऑड इंटीजर। सो हम क्या लिखेंगे, येस दिस इज़ अ डिसजॉइंट सेट, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर। चाहे तो आप ये इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा एम्प्टी ही आएगा। सो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। सो बस चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें ए बी सी डी दिया है, हमें एक एक करके सारे वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन हमें देखिए ए माइनस बी। सो ए माइनस बी के लिए देखिए क्या है, आपको सिर्फ ए पे ध्यान देना है, राइट। ए माइनस बी यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में ना हो, नॉट बी। एक ए इंटरसेक्शन हम कहते हैं, उसे बी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। सो ए में देखिए 3 है, मैं ले सकती हूँ, 6 ले सकती हूँ, 9 ले सकती हूँ, 12 नहीं क्योंकि 12 ऑलरेडी बी में है, ठीक है, कॉमन है ना। सो 12 नहीं लूँगी मैं। 15 लेना है मुझे, 18 ले सकती हूँ एंड 21। देन सेकेंड वन देखिए ए माइनस सी। सो ए माइनस सी कौन होगा, ए पे ध्यान दीजिए, सी पे ध्यान दीजिए। तो ए पे सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ ए पे। तो ए का मैं 3 ले सकती हूँ, 6 नहीं ले सकती, 9 ले सकती हूँ, 12 नहीं ले सकती क्योंकि वो सी में प्रेजेंट है। सो 15, 18, 21, ठीक है। थर्ड की बात करें, ए माइनस डी की बात करें तो देखिए ए के और डी के एलिमेंट्स देखिए। तो मैं 3 ले लूँ, 6 ले लूँ, 9 ले लूँ, 12, 15 नहीं ले सकती क्योंकि वो डी में है, 18, 21, ओके। देन फोर्थ वन देखिए बी माइनस ए। सो बी माइनस ए में कौन होगा, अब देखिए बी पे ध्यान दीजिए और ए पे। तो बी पे देखिए 4 ले सकते हैं हम, 8 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो ए में है। 16 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। सो 4, 8, 16, 20। फिफ्थ की बात करें सी माइनस ए। सो सी माइनस ए, सी पे ध्यान दीजिए, 2 ले सकते हैं, यस। 4 ले सकते हैं, यस। 6 नहीं ले सकते, 6 ऑलरेडी है। 8 ले लूँ मैं, 10 ले सकती हूँ, 12 नहीं, 14, 16, ठीक है। सो 2, 4, 8, 10, 14, 16। अब नेक्स्ट क्या है मुझे, यस इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि मुझे दिखे ना। नेक्स्ट करना है मुझे, सो कहाँ तक हुआ था, फिफ्थ तक। अब देखिए सिक्स्थ वन में ले लेती हूँ डी माइनस ए। तो डी देखिए, डी क्या है, 5, 10, 15, 20। और ए देखिए तो इसका मतलब मैं 5, 10, 15 नहीं ले सकती, राइट, ओके। सो फिर सेवेंथ वन करें बी माइनस सी। सो बी माइनस सी क्या हो गया, बी देखिए, सी देखिए। सो 4 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, सॉरी 4 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 12 नहीं, 16 नहीं, तो कौन बचा सिर्फ 20, यस। फिर 8 की बात करें बी माइनस डी। देखिए बी के 4 यस ले सकती हूँ, 8 ले सकती हूँ, 12 भी ले सकती हूँ, 16 भी ले सकती हूँ, 20 नहीं क्योंकि वो डी में है। फिर नाइन्थ का देखिए सी माइनस बी। सी माइनस बी में कौन है, देखिए सी, तो 2 मैं ले सकती हूँ, 4 नहीं, 6 ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, 8 नहीं, 10 ले सकती हूँ, 12 नहीं, 14 ले सकती हूँ, 16 तो नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी है। सो 2, 6 कौन आ जाएगा, 10, 14, करेक्ट, ये हो जाएगा सी माइनस बी। फिर 10 देखते हैं डी माइनस बी। डी माइनस बी देखिए 5 ले लेंगे हम, 10 ले लेंगे हम, 15 ले लेंगे, 20 ऑलरेडी बी में है सो नहीं ले सकते, ठीक है। 11th वन सी माइनस डी। सी माइनस डी तो सी के देखिए 2, 4, 6 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते, ओके, बाकी हम सारे ले सकते हैं। सो 2, 4, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी माइनस डी। सो 2, 4, 6, 8,
12, 14, 16। 10 को छोड़कर हम सारे ले सकते हैं क्योंकि 10 ऑलरेडी है ना उसमें। फिर 12th वन क्या है आपका d माइनस सी, d माइनस सी। सो यहाँ पे देखिए d देखिए कौन है आपके माइनस सी। सो 5 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते, 15 और 20 ले सकते हैं। सो 5, 15, 20। यस। तो ध्यान रखिए जब आप a माइनस बी बी माइनस जो भी करते हैं आपको सिर्फ पहले वाले सेट पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके अगर कोई एलिमेंट दूसरे सेट में तो वो नहीं लेने, बाकी उस सेट के पहले वाले सेट के लेने हैं आपको। दूसरे सेट में अगर कोई भी एक्स्ट्रा भी हो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए x और y दिया है, हमें x माइनस वाई फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। सो फर्स्ट वन x माइनस वाई। तो x पे ध्यान दीजिए, a ले सकते हैं, b नहीं ले सकते, c ले सकते हैं, ठीक है। फिर y माइनस एक्स, y पे ध्यान दीजिए, f ले सकते हैं, b नहीं ले सकते, d नहीं ले सकते, g ले लेंगे। एंड देन हमें थर्ड x इंटरसेक्शन y, क्या है x इंटरसेक्शन y, b है, d है, राइट। अब आप देखिए ये तीनों के तीनों सेट्स क्या हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने लास्ट लेक्चर में कि अगर a माइनस बी, बी माइनस ए जो होते हैं और इन तीनों की चीज़ें म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। देखिए इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, व्हाट इज r माइनस q। अब आप बताइए मुझे, अब r देखिए रियल नंबर, अब रियल नंबर्स कौन, सब कुछ आ गया उसमें है ना, नेचुरल, होल, इंटीजर्स सब आ गए, रैशनल, इरेशनल, और q सेट है रैशनल नंबर्स का। अब रैशनल में कौन आ गए, रैशनल के सबसेट्स कौन है, नेचुरल है, राइट, इंटीजर्स हैं, होल हैं, ये सारे के सारे रैशनल में भी आ गए, है ना। तो अब r माइनस क्यू निकालेंगे। अब r में कौन कौन है, ये सारे रैशनल है, रैशनल यानी कि कौन, आपके होल, इंटीजर्स, वो सारे हैं, और इरेशनल का एक अलग सा सेट है ना, क्योंकि इरेशनल और नेचुरल का तो कोई ये नहीं है, और इंटीजर्स का तो वो तो एक अलग सेट है। तो ये दो सेट्स मिलाकर आपके कौन बनते हैं, रियल नंबर्स। अब उसमें से आप रैशनल निकाल देंगे तो कौन बचेगा, यस आपका सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपके इरेशनल नंबर्स। आप कहेंगे होल नंबर्स, नहीं वो नहीं बचेंगे क्योंकि वो तो इसमें ही आते हैं ना, रैशनल में आते हैं। रैशनल यानी कि कौन, आप होल भी निकाल रहे हैं, आप नेचुरल भी निकाल रहे हैं, आप इंटीजर्स भी निकाल रहे हैं, राइट। आप सारे के सारे निकाल रहे हैं, तो बचे कौन, सिर्फ आपके इरेशनल नंबर्स यानी कि टी जो हम कहते हैं, ठीक है। सब डायरेक्टली लिख सकते हैं कि r माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये देखिए 2, 3, 4, 5, 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, 2, 3, 4, 5 का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ 3, 6 से, क्या मिलेगा मुझे, यस कॉमन है ना, 3 है, जबकि इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी होना चाहिए तो ही वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकेंड की बात करें, अब ये देखिए यहाँ पर भी क्या कॉमन है, ए कॉमन है, राइट। सो इसका मतलब ये भी क्या होगी, स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। तो मैं लिख लेती हूँ AEIOU, ठीक है। इंटरसेक्शन आपका ABCD क्या मिल रहा है आपको, ए मिल रहा है, राइट। सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। थर्ड देखिए 2, 6, 10, 4, 3, 7, 11, 15, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है। सो यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ में देखिए 2, 6, 10, 3, 7, 11, यस कुछ भी कॉमन नहीं है, सो अगेन इट इज़ एन इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो आई होप ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई हो। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। अगले वीडियो में हम दोनों कवर करेंगे, 1.5 एंड 1.6, ओके, बोथ द एक्सरसाइजेज विल कवर, और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। So thank you, and please do share this video and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.